आइए जानते हैं पंचामृत कैसे बनाते हैं। तो पंचामृत के लिए जो 5 चीज़ें चाहिए वो मैंने ले लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये वही 5 चीज़ें हैं जिनको लेके हम लोग पंचामृत बनाते हैं। और पंचामृत बना के भगवान का जैसे हम लोग स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो देख लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक देखिए पात्र ले लिया है, एक बाटी, आपके पास जो भी बर्तन हो वो मैंने ले लिया है। 1 चम्मच ले लिया है मिलाने के लिए। और ये देखिए सबसे पहले मैं उसमें डालूंगी। ऐसे तो मैं पहले दही डाल के मिला सकती थी, पर मैं इसी तरह से डाल रही हूँ जैसे कि दूध पहले ही चढ़ाते हैं भगवान को। अभिषेक जब भी आप करेंगे अलग अलग चीज़ों से तो पहले दूध चढ़ता है, इसीलिए मैंने इसमें पहले दूध डाला है ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी। तो ये जो दूध देंगे उसके बाद में हम इसमें दही देंगे। जैसे जैसे स्नान, जैसे दूध, दही, घी, मधु, शक्कर ऐसे करके ही स्नान करवाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले दूध दिया है। और अब मैं इसमें देखिए दही डाल रही हूँ, ये देखिए। और दही डाल करके मैं थोड़ा सा इसको मिला लूँगी। ये देखिए अब क्या देंगे, दूध दही के बाद में क्या डालते हैं, घी डालते हैं। गाय का घी है दोस्तों, तो अभी जम गया है तो इसलिए ऐसा हो गया है घी। तो ये घी है। अब डालेंगे इसमें मधु, क्योंकि घी के बाद में जो है वो हम लोग मधु से स्नान कराते हैं भगवान का, इसीलिए इसमें भी डालेंगे मधु। और जब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे ना, तो जब भगवान को हम अभिषेक करते हैं दूध दही घी मधु लेके, तो उस टाइम पे क्या होता है, लास्ट में हम लोग शक्कर से, भूरा से, गुड़ जो भी आपके पास हो उससे लास्ट में भगवान का सबसे लास्ट अभिषेक इसी से करते हैं। तो इसीलिए मैं लास्ट में ये मिला रही हूँ ताकि समझने में परेशानी ना हो। तो ये शक्कर है जो हम दे दिए हैं उसमें। अब इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। घी थोड़ा जमा नहीं है, मतलब बारिश हो रही है इस वजह से जम गया है, इसीलिए गला नहीं है घी। तो जो भी है अच्छे से हम मिला लेंगे इसको। आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। और उसके बाद में लीजिए पंचामृत तैयार हो गई है। तो ये पंचामृत लेकर के हम अभिषेक करते हैं, जैसे भगवान शंकर का भी करेंगे, बना के भी ले जाएंगे, नहीं तो अलग से भी चढ़ा सकते हैं। और घर में भी आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं भगवानों को। तो ये रेडी हो गया है पंचामृत। और अब क्या है ना, इसको मतलब आप जल्दी यूज़ कर ले, जब बनाए तो जल्दी से यूज़ कर ले पंचामृत। हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु या कृष्ण जी को इससे मतलब लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं तो इस पर निश्चित रूप से तुलसी डाल दें। और अगर आप शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि शंकर भगवान को नहीं चढ़ते हैं तुलसी। तो इसीलिए आप माता रानी जिनका भी करिए, सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के लिए ही हम लोग तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप शंकर जी और माता दुर्गा इन सबको अगर स्नान करवाएंगे पंचामृत से तो उसमें तुलसी मत डालिएगा, क्योंकि आपको पता ही है तुलसी भगवान को नहीं चढ़ती है, शंकर भगवान को। तो आप लोग भी सावन जरूर पंचामृत से स्नान कराएं अपने भगवान को। और मैंने दिया था शॉर्ट वीडियो, पसंद आया था, ये भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।